करने का जो सबसे सरल साधन है वो है शिव का पंचाक्षर मंत्र। ओम शब्द की आपने उत्पत्ति सुनी ही होगी, आपको पता ही है कि हर मंत्र में सबसे पहले यह ओम क्या है, ये बीज मंत्र है। आपको पता है इस पृथ्वी के ऊपर जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में एक स्वर गूंजता है। वो स्वर क्या है? ये ओम। ये शिव प्रकट कैसा हुआ, इसको आप आज सरल भाषा में समझ लो, विस्तार से कल मैं समझाऊंगा। एक बार ब्रह्मा में और विष्णु जी में झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात को? ब्रह्मा जी बोले हम बड़े, विष्णु जी बोले हम बड़े। विष्णु जी ने जब कहा कि हम बड़े, तो ब्रह्मा जी बोले दाढ़ी तो हमारी सफेद है, तुम कैसे बड़े? विष्णु जी ने कहा भाई पैदा तो तुम हमारे नाभि के कमल के पुष्प से हुए हो, तो पिताजी तो हम बने। अब इसी बात पे झगड़ा हुआ तो बीच में महाशिवरात्रि के दिन एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। वो स्तंभ इतना विशाल था, बड़ा था कि ना ऊपर का उसका अंत दिखे ना नीचे का। बात ये हुई कि जो भी इसका छोर पता कर लेगा वही दोनों में बड़ा। ब्रह्मा जी ने तो हंस रूप धर के ऊपर को गए और विष्णु जी 12 रूप धर के नीचे को। विष्णु जी तो कुछ ही दूरी पे आगे, भैया अपन तो इट्स नॉट इजी, ये इतना सरल नहीं है। तो विष्णु जी तो आगे, लेकिन ब्रह्मा जी कम जिद्दी नहीं। पहुंचते पहुंचते बहुत दूर कई ब्रह्मांडों को पार कर लिया, लेकिन फिर भी अंत नहीं। अब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले बड़ी हंसी होगी, तो 2 को उन्होंने साक्षी बनाए, एक गाय को और एक केतकी को। अब बोला सुनो, वो नारायण थोड़ा सीधा साधा है, हम जब कहेंगे कि हाँ मैं इस पिंडी पर हाथ रख के आया, तुम दोनों गवाही दे देना, बस बात खत्म। आई एम विनर, मैं जीत जाऊंगा। फिर क्या था साहब, दोनों आए, आकर के ब्रह्मा जी ने कहा सुनो तुमने पता लगाया? विष्णु जी बोले नहीं। ब्रह्मा जी बोले हम तो पता लगा के आ गए। बोले क्या पता लगाया? बोले हम तो पूरे छोर पे हाथ धर के आए हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने जैसी कहा, विष्णु जी ने कहा ठीक है, आज से हम छोटे और आप बड़े। एक बात बोलूं आपसे, यदि कहीं आपके छोटे बन जाने से कोई विवाद अगर थम रहा हो तो वह छोटे बन जाए। आपके मौन रहने से किसी का कल्याण हो रहा तो हो जाओ, कोई बात नहीं। कई बार महाराज बड़ा बनने में फायदा नहीं है जितना फायदा छोटा बनने में। लेकिन आजकल का समय झगड़े का क्या है? अब ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में झगड़ा किस बात का हुआ? वो कह रहा मैं तुम्हारा बाप, वो कह रहा मैं तुम्हारा बाप। बात तो सिंपल। आजकल दुनिया में भी झगड़ा किस बात का है? झगड़ा किस बात का है साहब, बोलो ना। कोई छोटा अपने आप को मानना चाहता है क्या? सब कहते नहीं हम ही बड़े हैं, हम ही राइट डिसीजन लेते हैं, हम ही जो फैसला करेंगे वही फाइनल। तो बात ही अच्छा ये कह दो भैया हम तुम्हारे बाप नहीं हैं, बोलो झगड़ा समाप्त हो गया कि नहीं हुआ? पर महाराज हम कहते हैं नहीं हम तो हैं, तुम भले ही नहीं हो सकते पर हम हैं। तो सारे झगड़ों का कारण ही यही है, छोटा कोई नहीं बनना चाहता, सब चाहते हम बड़े बने, हम श्रेष्ठ बने, हम अच्छे बने। तो ब्रह्मा जी ने जब झूठ बोला तो उसी समय उसी स्तंभ से, उस शिवलिंग से
एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम भैरव पड़ा, और वो भैरव ने अपना महाराज खड्ग निकाला और ब्रह्मा जी के पहले 5 मुंह थे। कितने? 5 थे। उनमें से एक मुंह काट दिया और वो सामने गिर पड़ा। बोले जिस मुंह से झूठ बोला है वह मुख अब इस सिर में रहने योग्य नहीं है, हटा दिया। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने खूब स्तुति की। तब शंकर जी ने, नंदी महाराज सनत कुमारों को उपदेश दे रहे हैं। यही कथा देखो, ध्यान से समझना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस कथा को सूत जी सुना रहे हैं सौनक जी को, नैमिषारण्य। इसी कथा को व्यास जी को सुना रहे हैं सनत कुमार। सनत कुमारों ने यही कथा सुनी नंदी महाराज से। यही कथा ब्रह्मा जी सुना रहे उन 6 ऋषियों को। समझ रहे बात को? तो ये सभी सुना रहे हैं। तो कभी मैं अगर बोल दूं कि सनत कुमारों ने कहा, कभी मैं बोल दूं नंदी महाराज ने कहा, कभी मैं बोल दूं ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि महाराज जी कभी ब्रह्मा जी के मुंह से बुलवा रहे हैं, कभी सूत जी के मुंह से। ये सब वही कथा सुना रहे हैं जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं। पर ये कथा प्रकट कैसे हुई, किस भाव में प्रकट हुई, इस बात को आप समझो। नंदी महाराज सनत कुमारों को सुना रहे, वही सनत कुमारों ने वही कथा सुनाई इधर व्यास जी को। तो और वही कथा ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं शंकर जी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो ये जो ओमकार शब्द इसका प्राकट्य कैसे हुआ। तो बोले देखो पूर्व काल में मैंने अपने ही स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध होता है। ओंकारो मन मुखार यज्ञ, मेरे मुख से ही ओमकार की उत्पत्ति हुई है। शंकर जी कहते मेरे 5 मुख हैं। अकार उत्तरात् पूर्वम, उकार पश्चिमाननात्। पहले मेरे उत्तर के मुख से आकार की उत्पत्ति हुई, फिर पश्चिम के मुख से उकार की उत्पत्ति हुई, फिर दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद। ओ नाद बनता है ना, स्वर। तो इस तरह से मेरे 5 मुखों से आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 को मिलाकर जो एक अक्षर बना उसका नाम है ओम। इस एक अक्षर से ही प्रणव मंत्र, जैसे पंच प्राण है ना हमारे भीतर, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण हर व्यक्ति के जीवन में रहते। ये 5 अगर साथ छोड़ देना सारा खेल खत्म, सब कुछ उसी समय समाप्त। पर प्राण ही हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। एक जगह हम कथा करने गए थे, शर्मा जी कथा करने गए थे। तो कई बार क्या होता, जैसे हम कथा करने जाते तो लोग अपने प्रियजनों को हमसे मिलाने के लिए, महाराज जी ये मेरा बचपन का मित्र है। तो सज्जन जी आए, बोले अरे महाराज जी अपनी घर में तो रुके, आओ 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 मिलवाता हूँ आज गुरु जी से तुम्हें। कहते हो गुरु जी ये मेरा प्राण प्रिय मित्र है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मिलवाए। 6-7 महीने 8 महीने बाद फिर से मेरी संजोग से उसी शहर में कथा थी। इस बार वो सज्जन जी फिर आए और कहने गुरु जी प्रणाम करो गुरु जी को। हम देखो ये मेरी सेल्फी है गुरु जी के साथ पहले की। गुरु जी ये मेरा प्राण प्रिय मित्र है। अब 6-7 महीने पुराने की बात थी तो हमें याद आ गई। मैंने कहा पिछली बार तो ये प्राण प्रिय मित्र दूसरा था, इस बार चेंज। पिछली बार कौन था आपका प्राण प्रिय? गुरु जी प्राणों से ज्यादा प्रिय हमें ये। तो कौन था? बोले गुरु जी वो था तो, लेकिन उससे अब हमारा बिगाड़ हो गया, अब हम बातचीत नहीं करते उससे। तो अब ये बोले अब ये हमारा प्राण प्रिय बन गया, अब हम इससे बात करते हैं। तो मतलब पहले वो तुम्हारे लिए प्राणों से ज्यादा प्रिय था, अब ये प्राणों से ज्यादा प्रिय है। अच्छा इन सब बातों को सुनकर कहीं प्राण नाराज हो जाए, प्राण सोचे अच्छा हमसे प्रिय तुम्हें कोई मिल गया, ठीक है इसको रखो हम भी जा रहे हैं, तो बोलो कोई कुछ कहेगा? लेकिन सब जानते हैं कि प्राण नाराज नहीं होता है। तो ये जो प्रणव है, इस प्रणव से 5 अवयवों से यह ओमकार बना है। इसी पंचाक्षर मंत्र से ही
नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। तो जो साधक जन हैं वो इस मूल मंत्र का जप करते हैं। ये मंत्र का काम क्या है? बोले ये मंत्र भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि कराता है। भाई देखो, जो विरक्त हैं, जो ऊपर वाले हैं, वो तो मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन जो संसार में रहते उनकी तो एक ही इच्छा होती है, मेरे छोरे का ब्याह हो जाए, मेरे घर में बहू के पुता हो जाए, कुछ नहीं तो एक नई कार अपने घर में भी आ जाए, पड़ोस के घर में दो दो आ गई हैं, कुछ नहीं तो एक बढ़िया सा घर ही बन जाए। तो जो संसारी व्यक्ति होता है वो संसार की भोगों की इच्छा करता है। तो ये मंत्र भोग और मोक्ष दोनों को दिलाता है। इस मंत्र का जो रुद्राक्ष के माला से जप करते हैं वो कहीं ज्यादा अधिक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। इसीलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। और विशेष रूप से कई लोग इसे नमः शिवाय करते हैं, कई लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, और कई लोग इसे शिवाय नमः कर करके जप करते हैं। तो ओम नमः शिवाय यह संतों को, विरक्तों को इस मंत्र का जप करना चाहिए। अन्यथा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के जप की ही गृहस्थियों को महिमा है। स्त्री लोग तो शिवाय नमः या शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा कह करके भी जप कर सकती हैं। लेकिन जो विप्र वर्ग के हैं, जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, वो ओम नमः शिवाय जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो धारण करते हैं साहब, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को भूल करके भी आमृष अर्थात तामसी भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो। मैं थोड़ी गंभीर चर्चा कर देता हूं तो आप लोग बड़े गंभीर हो जाते हो, शांत हो जाते हो, है ना। हमें लगने लग जाता कहीं मैया जी का ध्यान कहीं और तो नहीं चला गया। जरा दिक्कत हो तो एक भजन सुना दें। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े ध्यान से सुनना, कुर्सी वाली माताओं। तो ओम नमः शिवाय जप साधु पुरुष व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात और ध्यान से सुनना, यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हो, रुद्राक्ष की माला आपके गले में सुशोभित तो होती है, तो रुद्राक्ष की माला हर व्यक्ति पहन सकता। कई लोग कहते महाराज जी हम पहन सकते कि नहीं, बिल्कुल पहन सकते हो। बस आपको तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना है। कई लोग रुद्राक्ष की माला पहन ले दो, फिर तुलसी की माला पहन ले दो, फिर लहसुन प्याज सब गुड़ गोबर कर। भगवान की यदि गले में कंठी है, मस्तक पे चंदन है, तिलक है, चाहे वो राम की माला हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे शंकर की माला हो, वो माला गले में आई तो परंपरागत हो जाओ। सबसे पहले ध्यान देना, मस्तक पर तिलक और गले में कंठी की जो जिसके होती ना, उसका मतलब क्या होता है पता है? इससे पता चल जाता है कि आप राम जी वाले हो कि शिव जी वाले हो। अच्छा ये बताओ, आपके पास मोबाइल है? किसी के पास मोबाइल किस कंपनी का? दीदी आपके पास किस कंपनी का है? सैमसंग का है ना? आप लोगों के पास नहीं है? नोकिया का है। अब मोबाइल है आपके पास, मोबाइल जब खराब हो जाएगा तो आप बनवाने के लिए कहां दोगे? सैमसंग केयर होता है ना जो उसका कंपनी का, वहीं तो दोगे ना। जिस कंपनी का मोबाइल खराब होता है या जिस कंपनी की आपके घर में टीवी है, जिस कंपनी की फ्रिज है, उसी कंपनी में बनवाने के लिए दोगे कि नहीं दोगे? जब तक उसकी गारंटी है वो गारंटर पूरा ठीक करके आपको फ्री में आपके घर में पहुंचा के देगा। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो माला है, तिलक है, ये एक कंपनी की निशानी है, ये ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है। जब प्राण निकलता है तो यमदूत आते और जहां गले में माला देखा कंठी, अरे ये तो राम जी वाले लग रहे, ये तो शंकर जी वाले लग रहे। तिलक है, शिखा है,
चलो निकलो, नहीं तो अभी आ रहे होंगे राम जी वाले या शंकर जी वाले, बड़ी पिटाई करेंगे हमारे। और जिसके गले में ना माला है ना मस्तक पर तिलक है, वो फिर कहां जाते हैं? वो फिर वो चाइनीज कंपनी वाले है ना, वो चाइना का जो माल होता है साहब, एक बार बिगड़ा फिर कबाड़ कचड़ा। तो फिर जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, गले में माला नहीं, प्राण निकलता, यमदूत देखते अरे ये तो अपनी पार्टी का है, लो पकड़ो इसको, समेटो ले चलो, और उसको सीधे यमदूत यमराज जो है पटक ले देते हैं नरक में। और फिर उसकी वहां खूब धुलाई पिटाई सफाई होती। तो इसीलिए मस्तक पर तिलक और गले पे माला जरूर होनी चाहिए। कई माताएं पूछती हैं गुरुजी हम कंठी पहन सकते हैं, हम तुलसी की माला या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। माला दो प्रकार की होती है, ध्यान देना, एक होती पहनने वाली माला, एक होती जपने वाली। जो माला पहनी जाती है वो आपके गले में 24 घंटे विराजमान रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप उस माला से जप करना चाहते हो तो फिर अपवित्र अवस्था, जब आप शौच इत्यादि क्रिया में जाते हो तो फिर उसे उतार के धर के जाओ। तो ये बड़ा सिस्टम ध्यान देना पड़ता है। इसलिए माला गले की अलग और जपने, और अपनी माला कभी किसी को गलती से भी नहीं देनी चाहिए। जिस माला से आप जप करते हो, चाहे वो अपना छोरा हो, छोरी हो, बेटा हो, बहू, किसी को मत दो, उस माला से खुद ही जप करो, क्योंकि जप करते करते वो माला सिद्ध हो जाती है। इसीलिए कुछ भी करो, मस्तक पर तिलक अवश्य होना चाहिए। कल से हम अपने आयोजकों से आग्रह करेंगे कि एक वहां पे टेबल लगा देंगे और एक वहां पे चंदन की कटोरी धर देंगे। जो भी माताएं अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहें, देखो छोटी सी बिटिया हैं, कितना बढ़िया तिलक लगा के आई है। तो मस्तक पर तिलक इत्यादि जरूर होना चाहिए, गले में माला होना चाहिए, तुलसी की कंठी जरूर हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान दो। आप चाहे राम के हो जाओ, चाहे शिव के हो जाओ, चाहे कृष्ण के हो जाओ, एक ही जगह पहुंचो। और यदि गले में मस्तक पर कुछ भी नहीं है तो फिर सीधे, इसीलिए मैं तो सबसे कहूंगा तिलक जरूर लगाओ। बिना तिलक के महाराज कहते हैं, बिना तिलक की यदि आप दर्शन कर लो तो महाराज उस दर्शन का कोई फल नहीं है। तो तिलक होना चाहिए। आपके गुरुजी जिस संप्रदाय से हैं, आप जिस परंपरा से, अपने परंपरा का तिलक लगाओ। आप वैष्णव हो, रामानंदी हो, रामानुजा संप्रदाय, रामानुजाचारी हो, जो भी हो, जिस संप्रदाय से हो, अपने गुरुजी का तिलक लगाओ।